कलयुग में केवल क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना पड़ता है। नाम जप के बल से ही मनुष्य पार उतर सकता है। तो नाम जप करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, राम राम पूरे दिन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। वो तो अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने ये जीवा दी है परमात्मा का नाम लेने के लिए दी है। जब वक्त मिले तब भी राम 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 रटते रहो। श्वास श्वास हरी सुमर विरथा श्वास ना खोए, फिर पता नहीं श्वास का आवन होए कि न होए। तो जब तक ये श्वास चलती है ना, तब तक परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। अब कौन सा युग चल रहा है ये? कौन सा है? कलयुग। कलयुग अभी कलयुग नहीं, अभी तो हम सतयुग में बैठे हैं। सत्संग जहाँ सत्संग होता है वो कौन सा युग होता है? सतयुग होता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटों के अंदर चारों युग है जो परिक्रमा देते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कौन सा युग चलता है? सतयुग चलता है। क्यों? क्योंकि उस समय सब कोई पूजा पाठ करता है, कोई सब मतलब धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। सुबह सुबह तो शराबी व्यक्ति होता है, वो भी अच्छी अच्छी बातें करता है कि नहीं करता है? तो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक कौन सा युग चलता है? सतयुग चलता है। और 10 बजे तक लेकर 4 बजे तक कौन सा युग चलता है? त्रेता युग चलता है। भगवान राम कौन से युग में वनवास गए थे? त्रेता गए थे कि नहीं गए थे? तो अब 10 बजे से कोई खेल चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कोई भी, तो हम भी तो सब वनवास पे चले जाते हैं। तो वो कौन सा युग चलता है? 10 से 4 तक त्रेता युग। और 5 से 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, क्योंकि द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे। अब शाम के समय बच्चे खेलते हैं कि नहीं खेलते? भगवान ने भी गोपियों के संग, ग्वालों के संग लीला की थी। कौन से युग में? द्वापर में। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन सा युग चलता है? द्वापर चलता है। और रात्रि के 9 बजे से लेकर पूरी रात्रि, जिस समय काम वासना उत्तेजना हमारे मन में हो जाती है, उस समय कौन सा युग चलता है? वो कलयुग चलता है। यदि हमारे मन में रात्रि के 2 बजे भी मन के अंदर धर्म जागता है, तो वो कौन सा युग है? सतयुग है। और अगर दोपहर के 12 बजे हमारे मन में काम वासना जागती है, तो वो कौन सा युग है? कलयुग है। अब डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हमें जीना कौन से युग में, कलयुग में जीना है या सतयुग में जीना है या त्रेता में जीना है या द्वापर में जीना है। तो जब सत्संग, अब कहीं सत्संग चल रहा हो, हरि कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो वो सतयुग है। जैसे कि गर्मी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, तो हम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्या ढूंढते हैं? छाएं ढूंढते हैं, कहीं पेड़ के नीचे जाकर रुकते हैं। तो गर्मी का प्रभाव तो हर जगह होता है, लेकिन उस छाया से थोड़ा बचाव हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार कलयुग का प्रभाव हर जगह है, लेकिन जहाँ हरि कीर्तन हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ कथा हो, वहाँ उसका प्रभाव कम होता है। इसलिए परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है, सत्संग जरूरी है। इसीलिए तो कलयुग में आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, बस नाम ही तो जप करना है। नाम जप से ही मनुष्य जो पार हो सकता है। अब नाम जप कैसे करना है? क्या 8 महीने तक मुख से नारायण नारायण जपोगे, 8 महीने तक नारायण नारायण मुख से निकलेगा। अब 8 महीनों के बाद क्या करना है? कंठ से, मुंह से नहीं बोलना है, फिर कंठ से अपने आप आवाज आने लग जाती है। अब कुछ बच्चे पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं, होठ बंद रहते हैं, लेकिन कंठ बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? जब आप 8 महीने तक मुख से जप करोगे ना, तो 8 महीने के बाद आपको 16 महीने कंठ से जप करना है। अब 16 महीने कंठ से जप करने के बाद आपको हृदय से जप करना है परमात्मा का। और जब हृदय से जप शुरू होगा, और जिस दिन नाभि कमल से आवाज निकलेगी ना नारायण नारायण, फिर आपको कहीं से जप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन नाभि से आवाज निकलेगी, फिर तो आपका रोम रोम नारायण 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 बोलेगा। तो जब हर, अब परमात्मा कहते कहाँ है भगवान?
भगवान सृष्टि के हर कण कण में विराजमान है कि नहीं? कण कण में विराजमान है। जिस प्रकार दही के अंदर मक्खन है, उसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। अब दही से मक्खन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार इस परमात्मा को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा।